अच्छा जी। तो आज 350 गाँव में गेहूं हो गए और अपने पूरे देश के अंदर गेहूं बांटी जाएंगी, गरीब लोगों में भी होंगी। तो अन्न के भंडार हैं, इन्होंने भरे हैं भाई, तो इसलिए आज ये इनके लिए हम तो नमन करने के लिए आए। राम राम। मैं MLA नहीं हूँ जी। आप MLA हो? करूँगा मैं साबित है। MLA सुनो, आप MLA हो, मैं साबित कर दूं? मैं MLA बनना नहीं चाहता। साबित कराएं, चलो कर भाई। चीफ मिनिस्टर ने तो MLA बना के हमारे भाई। आपने एक गांव में एक जमींदार की पशु मर गए थे और आपने भाजो मायस लेके गए थे। आप एक तो कल आदमी जाकर है, परंतु आप MLA साहब होते हुए भी आप सीधे उसके घर का बरना है जाके एक मायस लेके गए सीधे नुलियारा भाई बेजीवा। हाँ मरे नहीं, हाँ वह मायस दे के आए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा था जी कि 2 बीघा जमीन थी जी और 5 भाइयों का वह बाटा आनी थी जी। तो ये हो सकता है कि 10 बाई 10 का मुश्किल से एक बाटा आता होगा उसका। हाँ। और 6 पशु उसके मर गए जहर की वजह से जी। तो 10-15 दिन के बाद मेरे पास किसी पत्रकार का टेलीफोन आया कि भाई साहब एक वीडियो देखना। तो मैंने कहा कि तू वैसे ही बता दे। उसने कहा कि जी ऐसे ऐसे हो गया एक मामला। मैंने कहा कि ये तो सारी जिंदगी नहीं उभर सकता, अब इसको उभारने का काम करेंगे और इसका उभारने के लिए हम थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं। हाँ। तो मैंने लाइव आके कहा कि मैं कल दीपक पंडित के घर में हम धार काटेंगे। हाँ। तो मेरा भाई जैसे अमेरिका से उठा, मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है, क्या करना चाहिए। तो मेरे छोटे भाई ने भी ये कहा कि ठीक है भाई, दीपक पंडित के घर कल भैंस बांधांगे। हाँ। तो फिर हमने यही लिया कि टास्क के रात के 12 बजे तक मैं जब तक तुम लोगों को सोने नहीं दूंगा, जो मेरे साथी है, कि मुझे भैंस चाहिए, कटड़ी वाली चाहिए, ताजी ब्याही हुई चाहिए और दीपक पंडित का घर सवेरे सवेरे हमने धार काटनी है। तो वो वायरल भी हुई। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने तो एक सभाओं में वो बात बोली थी। सवेरे सवेरे 9:30 बजे हमने दीपक पंडित के घर में धार भी निकाली और भैंस भी बांधी, कटड़ी वाली भी बांधी थी। मुझे 1 बजे मिली वो। तो पूरा हरियाणा जहाँ भी टेलीफोन किया तो 60-70 लोगों ने मैसेज किए, व्हाट्सएप करे, जी देखना मेरी भैंस देखना। तो ज्यादातर वो कटड़े वाली थी और तो कटड़ी वाली थी सिर्फ 2 ही आई थी, तो एक उसमें छाट लिया हमने। उसके बाद उस किसान के पास हमने कहा कि अब तेरे डायरी खोल लांगे। तो 6 मरी थी, 16 बंद गए और 5-6 लाख रुपए भी आ गए। अब ये बताओ आप, अगर इस तरीके से कोई किसान मर जाए, उसके पास तो अगला ऑप्शन सिर्फ एक ही था, झूलने का। अगर ये सारे के सारे आदमी राजनीति करने वाले लोग, हाँ, या ये संत महात्मा जो अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम भी समाज का एक हिस्सा है, अच्छा काम कर रहे हैं, और आजादी में संतों ने भी बहुत बड़ा काम किया था, पत्रकारों ने भी किया था, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, किसान तकलीफ में है, बीमार है, कैंसर हो जाती है। मैंने हरियाणा, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर 500 से ज्यादा लोगों को मरने से बचाने की कोशिश करी है। और अमेरिका में तो आप देख ही रहो कि मैंने बहुत लोगों का काम किया है। तो ये काम अगर सारे संत लग जाए करने, सारे राजनीति करने वाले लोग कर लें, वो शराब बांटने का काम कर रहे हैं, हमने किताब बांटने का काम किया, उन्होंने इलेक्शन में दारू बांटने का काम किया, हमने दवा बांटने का काम किया। तो बेसिकली MLA होता क्या है? जितने आज MLA है हरियाणा के अंदर, ये MLA है ही नहीं। सामाजिक आदमी ही MLA होना चाहिए। अगर वो सामाजिक आदमी नहीं है, समाज का हिस्सा नहीं है, केवल मात्र राजनीति इसलिए कर रहा है कि मेरे पास पैसे की कमी और मैं पैसे वाला हो जाऊं, और झूठ बोल के 4 दिन गोड्डे मोड़ के ना वो बकवास करके ना MLA बन भी जाते हैं बहुत लोग। तो मैं उसको ना तो राजनीति मानता, ना उसको MLA मानता। वो एक रेवटेव सा आदमी है और इस तरह के रेवटेव अपने हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उनसे हमने बचना भी पड़ेगा। और मैं तो पूरे हरियाणा के अंदर काम करना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगा जो इस तरह के रेवटेव MLA बनकर न, लूट कर न, शराब बांट कर न, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके न लोगों को कहते हैं कि मैं अगला नेता बनूंगा। और भोली भाली जनता, किसान, मजदूर उसके झांसे में भी आ रही है कि कहीं ये बड़ा ना बन जाए, कहीं मेरे को नौकरी लग जाएगी, परमात्मा करे ठीक। ये इनका खुद का ही नहीं भरता था, हमने कहा नौकरी लगवाऊंगे। तो इसलिए लोगों से बचना पड़ेगा। और मेरा तो जितन भगवान ने सुखता बन गई बात, मैं सारा नंगा करूंगा। ले भाई देख ले, MLA साहब को नहीं है, एक आम इंसान है। और MLA का पद मैंने दिया था ये खुद ने। क्यों? एक MLA खुद कौन जानता भाई, किसी का जब पशु मरो चाहे खुद मर जाओ, MLA नहीं जानता। परंतु MLA से बड़ा पद लेके और वो ओहदा एक इंसानियत का ओहदा निभा दिया है। नाम शुभ नाम जी मेरा रणबीर लोहान नाम है जी। रणबीर लोहान जी ने पूरी दुनिया जाना है, क्योंकि
पूरा देश में विदेश में जो भेजा है ना बच्चा ने, वो रणबीर लोहान जी काम करना रहे, जो सस्ते रेटा में करना रहे। नहीं तो भाई लूट से ज्यादा मेरा जो काम है जी कि अमेरिका के अंदर कोई भी आदमी किसी के द्वारा गया हुआ है, अगर वो बीमार है तो उसको मैं बचाने की कोशिश करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैंने आज तक कभी किसी से पैसे नहीं लिए, किसी पे 3 लाख महीना लगा, किसी पे 8 लाख रुपए भी लगा, कोई 6 महीने घर में रखा, कोई 10 महीने रखा, और करीब 65 डेड बॉडी मैं ले आया। 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं एक बॉडी को लेके आने में, 2-2 ढाई महीने लगते थे। मैंने 10-12 दिन में काम किया। तो आपके माध्यम से कोई भी आदमी भारत देश का नागरिक अमेरिका के अंदर है, उसको कोई तकलीफ है या किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा। मेरा कोई भी अकाउंट नंबर नहीं है, ना मैं देता, मेरे पल्ले जो है मैं देती हूँ, बाकी दुनिया देती है जी। फिर अगर कोई मुसीबत विदेश में बैठे है तो आपका संपर्क कैसे करेगा फिर जी? आप तो कर लेगा, आप आ जाइए मेरे पास। जी भाई कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर तो दो जी, मतलब विदेश में सीधा 98-123-15-615 मेरा टेलीफोन नंबर है जी, और 98-156-26-200 हमारा टेलीफोन नंबर है। किसी को भी कोई समस्या है वो हमारे से संपर्क कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें जी। अच्छा जी, आपने जो एक मैच दी थी उसके बाद में तो है ना पूरा हरियाणा है काम 6 मरी थी, 16 है, 6 मरी थी, तो कमाल कर दिया और जी। 6-7 लाख रुपये है। हाँ नहीं, वो तो है कुछ नहीं, कमाल है। ये तो मैं तो ये कह आता है कि 6 मरी है, 600 करनी है, 600 करनी है, है कुछ नहीं। अच्छा, उसको व्यापारी बढ़ाएंगे, व्यापारी। अच्छा तो संतराम पाल महाराज की आप तो डूंडा ठान ला रहे हो फिर तो। नहीं, देखो इनका तो भगवान रूपी है, तो बड़ा लेवल है इनका हमेशा बड़ा रहेगा हमारी नजरों में। जिन्होंने 350 गाँव को मरने से बचा दिया, जो डूब गए थे उनको डूबने से बचा दिया, और आज अगर वहाँ गेहूं देखोगे तो हर खेत में गेहूं का बुआरा है। अच्छा तो आज 350 गाँव में गेहूं हो गए, और अपने पूरे देश के अंदर गेहूं बांटी जाएंगी, गरीब लोगों में भी होंगी। तो अन्न के भंडार हैं, इन्होंने भरे हैं भाई, तो इसलिए आज ये इनके लिए हम तो नमन करने के लिए आए थे। रणबीर लोहान जी एमएलए को नहीं, और एमएलए से बढ़कर काम करने ला रहे हैं। आज तक किसी भी कोई भी छोटा सा आम इंसान और चाहे कोई भी हो काम नहीं करता, जो एमएलए तो ही बढ़ के काम करे। रणबीर लोहान जी का मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ। और भाई साहब इतना काम कराया, इसने इतना बढ़िया काम कराया है। अगर वो एक मछली बंद किया वरना तो आज वो फांसी पर लटका पावर, मैंने पक्का विश्वास था, क्योंकि उन्होंने सारा है ना गुजारा कर रहा था। उसका नाम क्या था जी? दीपक पंडित। दीपक पंडित जी बहुत ही उसमें सारा गुजारा कर रहा था, परिवार में पड़ा था, बच्चे थे छोटे छोटे, यानी बच्चे थे। और भाई साहब उन्हें का सारा बालका ने पाल के और शादी करा रहे, या उसकी आस थी, परंतु भगवान ने ऐसा लेट पेट मचा दिया। सारी मसल राम जी ने ठाई ली, परंतु फिर नो कौन बेरा था भाई, राम जी भी एक हाथ ले लिया, दूसरा हाथ किसी न किसी ने भेजा करा। तो रणबीर जी लोहान फटाफट मैच खोल लिया और ले गए। और भाई साहब रणबीर जी का मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ जी, धन्यवाद जी। आपने एक आत्महत्या को नहीं बचाई, आपने नो सोच लो एक परिवार बचाया है, बस कोशिश। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका लंबी उम्र लगा हुआ परमात्मा। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।